क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो ठीक था तो कोर्ट में लड़के अपने आप को ठीक प्रूव करता। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और जो गलत और सही है, देखो उसका फैसला तो अदालत करेगी जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अब बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट में पता ही नहीं लगेंगी क्योंकि बताने वाला बंदा चला गया। सारी चीजें सोची समझी हो जाती है। ये कह के तो पल्ला नहीं झाड़ सकते आप। भीख मांगो, चोरी करो, कुछ भी करो, पत्नी और बच्चे को गुजारा भत्ता देना ही होगा। ये कहने वाली देश की अदालतों को ही अब अपने फैसले सोच समझकर लेने होंगे, क्योंकि तलाक के बाद तय होने वाले मेंटेनेंस के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी है। अतुल सुभाष ये वो चेहरा है जिसे आज हर कोई पहचान रहा है, जिसकी मौत ने सोशल मीडिया पर तहलका ही मचा कर रख दिया है और कटघरे में खड़ा कर दिया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बने कानूनों को। खास तौर पर मेंटेनेंस को लेकर तो लोग सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में तलाक के मामलों में कई बार मनमाने तरीके से मेंटेनेंस की रकम मांग ली जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए देश भर की अदालतों को 8 सूत्रों वाला एक फॉर्मूला दिया है और इसके मुताबिक पति और पत्नी के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रखा जाएगा। फ्यूचर में पत्नी और बच्चों की बेसिक नीड्स का भी ख्याल रखा जाएगा। दोनों ही पक्षों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा दोनों की सोर्स ऑफ इनकम और एसेट्स के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी। ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर कैसा था, इसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी देनी होगी। और क्या पत्नी ने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है, इस बात की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा जो पत्नी काम नहीं कर रही है उसके लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित राशि भी तय करने का काम किया जाएगा। तो वहीं एक जो आखिरी इसमें फॉर्मूला है कि पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और गुजारा भत्ता के साथ अन्य जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो यह फॉर्मूला दिया गया है उस पर अमल कैसे होगा, कैसे ये सोसाइटी में बदलाव लेकर आएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अतुल सुभाष मामले पर वकीलों की राय क्या है, इस बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। सर हम केस की ही बात कर लेते हैं, अतुल सुभाष केस की। तो आपकी क्या राय है सर, क्या लगता है उसमें? देखिए अभी ये न्यूज अभी आई है अतुल सुभाष वाले केस में, उसने सुसाइड किया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ी बात रही होगी जो कोई व्यक्ति ऐसा स्टेप उठाता है। कहीं ना कहीं वह अपनी वाइफ से प्रताड़ित है, कहीं ना कहीं उसके ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया है। कोर्ट ने अभी बहुत सारी चीजें देखनी है, ट्रायल लंबा चलता है, ट्रायल में बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। पर मेरा कहना यह है कि आज के इस नए युग में भी हम पुरानी सोच पे चल रहे हैं। कई जगह लड़की वाले लड़कों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की ही परेशान होती है, लड़का भी परेशान होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे जो मीडिया में अब बात आ रही है कि इस केस में 40,000, 70,000, 80,000 रुपये मेंटेनेंस लगाया गया है। वो लड़की खुद भी IT इंजीनियर है और खुद भी पैसे कमाती है, परंतु उसके बावजूद कोर्ट ने उसको 40,000 या 50,000 रुपये उसके एक छोटे से 2 साल के बच्चे के लिए मेंटेनेंस अलाउंस लगा दिया है। लेकिन मेंटेनेंस देना तो पति का हक है ना, ऐसा तो कानून भी कहता है। नहीं, मेंटेनेंस देना वहाँ पे जरूरी है जहाँ पे लड़की पैसे नहीं कमाती, हाउसवाइफ है। बच्चा भी तो है ना, कि बच्चा है, बट वो भी उसको मेंटेन कर सकती थी। ये आपस की एक कॉम्प्रोमाइज है दोनों में, हस्बैंड वाइफ में, कि दोनों घर चलाते हैं और दोनों के घर चलाने में लड़की चलाए या लड़का चलाए, पैसे तो इकट्ठे ही है ना। और एक 2 साल के बच्चे का 40,000 रुपये, 50,000 रुपये खर्चा होना कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आती बात। पता नहीं अभी कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, लंबा चलना है, अभी देखेंगे। हो सकता है कहीं कोई लैकूना रहा हो। ये चीजें तो अभी कोर्ट में प्रॉपर डिसाइड होंगी, सारा मैटर कोर्ट में डिसाइड होगा। बट थोड़ा सा ये है कि समाज में लड़के और लड़की को थोड़ा सा ये सोच के चलना चाहिए कि अब हमारे परिवार हैं और सब जगह कोर्ट ही अंतिम विकल्प नहीं है। घर में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको अपने घर में बैठ के ही सुलझाना चाहिए। बाहर तमाशा, हाँ, अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग से जितना अच्छे से आप निपट लोगे, कचहरी में उतने अच्छे से निपटना इतना आसान नहीं है। तमाशा बन जाता है कोर्ट में, तमाशा ज्यादा बनता है। अच्छा सर, अतुल सुभाष का जो केस है कहीं ना कहीं जो है लड़कियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं इसमें, कि लड़कियां जो है कानून का मिसयूज कर रही हैं। तो बताइए सर, क्या वाकई में आपको लगता है लड़कियां मिसयूज कर रही हैं कानून का? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है।
हर केस में एक जैसे फैक्ट्स नहीं होते। कहीं पे लड़की एग्रीव्ड है और कहीं पर लड़का एग्रीव्ड है। लेकिन यहाँ पे तो लड़की का नाम लिया जा रहा है ना, लड़की ने फंसाया है, उल्टा केस डाला है। लड़की ने क्या फंसाया मैडम, उसने तो अपना लीगल राइट एक्सरसाइज किया है उसके खिलाफ। अब वो आदमी नहीं झेल सका जो कोर्ट की प्रताड़ना है या जो भी उसके लाइफ में। वो कहते हैं कि 2 साल से केस चला रहे थे और नाजायज फंसा रहे थे, अलग अलग जो सेक्शंस डाली गई हैं। मैडम भाई ऐसा है, उसके मामले में किसी कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं हाँ, फैसला नहीं दिया उस पर भी, फैसला नहीं दिया उसके खिलाफ। हाँ। लेकिन वो अपने ससुराल वालों की तरफ से इतना प्रताड़ित हो चुका था और अपना जीने का हौसला खत्म कर गया वो। वीडियो बनाई है तकरीबन हाँ, 1 उसने घंटे की। सुसाइड किया। और मेरे ख्याल से 24 या 25 पन्नों की कुछ वो सुसाइड नोट भी लिख के गया है। नहीं मैडम, अगर वो ठीक था हाँ। तो कोर्ट में लड़के अपने आप को ठीक प्रूव करता। 2 साल से तो कह रहा था ना, लड़ रहा था शायद। हाँ लड़ रहा था, लेकिन प्रूव करता, अपने आप को ठीक करता प्रूव मैडम। तो फिर सर वैसे अगर नॉर्मल नहीं, मैं ये भी नहीं, मैंने पहले भी आपसे ये बात कही है। हाँ। कुछ 1% लड़कियां हैं जो लॉ का मिसयूज कर रही हैं और कईयों का तो मेन ध्येय यही है कि लड़के वालों से हमने मोटे से मोटा पैसा वसूल करना है। हाँ, जैसे दहेज वाले मामले हैं। आजकल जैसे मैडम लड़कियों के कॉलेज टाइम में या अपनी जॉब के टाइम में अफेयर्स होते हैं, लेकिन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ना जाकर वो शादी कहीं और कर लेती हैं। हाँ। लेकिन उनके वहीं अपना दिल जुड़ा होता है उसी लड़के के साथ जहाँ लेकिन फिर बाद में वो अपने ससुराल वालों को तंग करती है कि किसी तरीके ये मेरे को तलाक दे दे, मैं दोबारा जाकर वहाँ सेटल हूँ। ऐसे भी कोई मामले हमारी नज़र में आए हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, सुसाइड कर लिया है, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इस केस में उसके साथ क्या वास्तव में हुआ, क्या घटनाएं थी, क्या पारिवारिक स्थितियां थी, अगर वो होता तभी तो वो कोर्ट को बताता। अब बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट में पता ही नहीं लगेंगी क्योंकि बताने वाला बंदा चला गया। बिल्कुल ठीक है ना। तो यह कोई अच्छी बात नहीं है कि स्थितियों से घबरा के सुसाइड कर लो, यह कोई अच्छा मैसेज नहीं है। लेकिन सर ये कोई पहला केस नहीं है, अखबारों में रोज ऐसा आता है कि दहेज के नाम पे डाल दिया, रेप के नाम पे डाल दिया, और अब जो नए सेक्शन आए हैं उसमें तो और मिसयूज के चांसेस हैं। फिर तो चलिए जो कुछ भी है वो हमें न्याय व्यवस्था में से निकल के जाना ही पड़ेगा। हाँ। परंतु उसके लिए सुसाइड करना कोई सही बात नहीं है। उसके लिए समाज, उसके लिए उसको डट के खड़े होना चाहिए था, अपनी बात का सबूत देने चाहिए थे कचहरी में। हर बात को प्रूव करने के लिए वो साथ होता तब अच्छे से प्रूव होता। उसके डेथ होने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन चली गई हैं, जो साबित ही नहीं हो पाएंगी। हो सकता है वो खुद भी गलत हो सकता है वो कहीं पे गलत हो सकता है उसकी वाइफ गलत हो, पता नहीं है ना। जो बंदा बात को कह रहा है, जो सुसाइड कर गया है, जो उसने लिखा है, उसमें कितनी सच्चाई है तो वही जानता था। वो अगर वो जीवित रहता तब वो सामने आती। सुसाइड करना एक अच्छा, मतलब ये बहुत गलत है। सुसाइड करने से समाज पे गलत मैसेज जाता है। सर आपसे जानते हैं, सर ने कहा कि सुसाइड करना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान हार जाए हालातों के आगे, जब उसे लगे कि सामने वाले ने मेरे पर केस ही गलत कर दिया। नहीं, गलत या सही की बात नहीं है। इंसान हार कैसे सकता है? सर इंसान तो कुछ भी कर सकता है। आज इंसान क्या नहीं कर रहा, लड़कियां क्या नहीं कर रही, आदमी क्या नहीं कर रहे, कुछ भी कर सकता है आदमी। लेकिन ये बुजदिली है, हालातों से हार जाना, सुसाइड कर लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो आपको दिखाया जाता है या मीडिया द्वारा जो आपको प्रसारित किया जाता है, उसमें सिर्फ एक पक्ष को सुना जाता है, दूसरे पक्ष की कोई सुनवाई नहीं। मतलब आज लेकिन दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। किसी निष्कर्ष पे तभी पहुंचोगे ना आप। जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनोगे तो कैसे निष्कर्ष पे पहुंचोगे? लेकिन जो आज का ट्रेंड चल रहा है ना, मीडिया एक सेट करती है अपना एजेंडा, उस एजेंडे पे चलाती है और किसी को भी दोषी साबित कर देती है। तो उससे तो देखो कोर्ट भी भयभीत रहती है कि ये मैटर मीडिया में वो उस तरीके से चलता है जिस तरीके से मीडिया उसको चलाती है। ये चीज़ ठीक नहीं है। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और जो गलत और सही है देखो उसका फैसला तो अदालत करेगी जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा। ये जो सुसाइडल केस है, इस केस में मेरे को लगता है कि भी जो मीडिया ने जो दिखाया, जो कर रहे हैं, उसमें सारा कुछ तो नहीं दिखा रहे, वो सारा कुछ तो नहीं बता रहे। और अभी तक जो फीमेल का पक्ष है वो तो सामने आया ही नहीं। तुम कैसे कह सकते हैं कि भी वही दोषी होगी? दोष के लिए तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट की देखनी पड़ेगी। अब एक आदमी, वैसे तो दोनों ही प्रताड़ित होते हैं कोर्ट में आके, दोनों, और कोर्ट में आके कोई जीतता या हारता नहीं है, यहाँ पे दोनों ही हारते हैं। कोर्ट में जाना कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का जो अभी गोयल साहब ने बताया, दूसरे वकील साहब ने बताया कि भाई जो आपस में बैठ के, आप जो घर में बैठ के, जो परिवार हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें बैठ के आप चीज़ों का, समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, और लेकिन आजकल के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, वो सोचते हैं हमारे से ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, पैसा है आज उनके पास, तो इस करके वो किसी की सुनते ही नहीं है।
एटीट्यूड भी तो कोई चीज़ है, आदमी का व्यवहार भी तो कोई चीज़ है। जब तक अपना व्यवहार नहीं सुधारोगे इन चीज़ों में सुधार आ ही नहीं सकता। और शादी विवाह के लिए तो सबसे पहले दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, मियाँ बीवी की। आजकल सर जो एक मीडिया ट्रायल जो चल पड़ा है कि कोई भी केस कोर्ट में लगता है लेकिन उससे पहले मीडिया वाले अपनी ही चलाने लग जाते हैं, तो क्या लगता है कि वो चीज़ बंद होनी चाहिए या चलनी चाहिए कि change हो उसमें बिल्कुल कुछ? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, एक पक्ष को नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मीडिया ने जो ये आज फैला रखा है ना, मीडिया सबको जो कह रही है अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा अपने कुछ आप नहीं। ही अदालतें लगा हाँ, जाते हैं। अपने आप जो अदालतें लग रही है वो गलत है, फैटल है, वो न्याय के लिए फैटल है, जस्टिस के लिए पहचान है। बहुत बड़ा मुश्किल होता है आपको कोर्ट में जाके साबित करना, क्योंकि कोर्ट भी एक तरफ ही चलती है, उसे भी डर लगने लग गया है कि कहीं मेरे खिलाफ ना चला दे मीडिया। बिल्कुल। तो ये जो बात है गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक डिसीजन ना हो, डिसीजन के पास इसीलिए सेशन कोर्ट बनाइए, हाई कोर्ट बनाइए, सुप्रीम कोर्ट बनाइए, आप इंतजार करिए, ये इसीलिए ये प्रोसेस बनाया है। अगर सेक्शंस की बात कर लें, जो लेडीज के लिए सेक्शंस बनाए गए हैं, लगता नहीं कहीं ना कहीं वो लड़कों पे ही उल्टा पड़ रहे हैं वो? शुरू से समाज की सोच ऐसी है कि आदमी जो है वो स्त्रियों को हमेशा दबा के रखना चाहता है, परंतु आज के समय में वो सोच बदल जानी चाहिए। अब लड़की खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सब कुछ खुद से करती है, पैसे कमाती है, अपने हर चीज करती है। इवन हमारे इंडिया में भी अभी आप देखेंगे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लेडीज नहीं है, बिल्कुल हर जगह है। इवन आप देखिए सड़कों पे ट्रक तक चला रही हैं, ऑटो चला रही ठीक है हैं, ना, ऑटो चला रही हैं, पेट्रोल पंप पे लड़कियां आ गई हैं, हर जगह आ गई हैं, हर क्षेत्र में, रिक्शा जो सब बहुत चला रही अच्छी हैं। बात है। हाँ। सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कानून में थोड़ा सा ये है कि दोनों को एक समान रूप से देखना चाहिए। कौन कैसा है क्या है वो तो बाद में न्याय प्रक्रिया में जाके बातें अलग हो जाती हैं, पर नारी अब जो है पूरी सशक्त है और उसको अब हम ये नहीं कह सकते कि उसको कोई दबा सकता है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। मेंटेनेंस के बारे में बात कर लेते हैं सर, कि जैसे अगर लड़की कमा रही है और चाहे लड़का भी कमा रहा हो, लेकिन मेंटेनेंस देना तो पति का हक है ना फिर? नहीं, मेंटेनेंस देना तो एक सेपरेट इशू हो गया, बट वो केस तो वही हो गया ना कि जहाँ पे जुड़ा कमाई तो इसी नहीं से है ना, जुड़ा तो इसी नो केस नो से। नहीं, वो तो है, बट मेंटेनेंस के बड़े सारे पहलू हैं। कई जगह ऐसा है माँ बाप भी लड़की से मेंटेनेंस ले सकते हैं। अच्छा। ऐसे कोर्ट में केसेस हो गए हैं जहाँ पे लड़कियां पैसे कमा रही हैं और मदर फादर लड़की से भी पैसे ले रहे हैं, कोर्ट ग्रांट करती है। मेंटेनेंस सिर्फ यही नहीं है कि पति को ही देना है। क्योंकि हम अगर इस केस में देखें तो पचड़ा जो है वो पूरा मेंटेनेंस को लेके ही नहीं, फैलाया हुआ है। मेंटेनेंस को अभी तो देखिए ये चीज मीडिया में आई है सिर्फ, हाँ, मीडिया में है। अभी हमें नहीं पता हाँ, कि reality एक्चुअलिटी नहीं क्या पता है। बट जहां तक बात मेंटेनेंस की है, मेंटेनेंस सिर्फ एक अकेला कारण नहीं है इस केस का। मेंटेनेंस की बात तो मीडिया ने बना रखी है ना। अभी तो पता लगना है कि क्या मेंटेनेंस ही कारण था या कोई अन्य कारण थे। मेंटेनेंस सोल कारण नहीं हो सकता, मेरी समझ में है कि मेंटेनेंस अकेला कारण नहीं है। ये मैडम मेंटेनेंस का जो सेक्शन है ना 125 CRPC, हाँ जी। ये उस टाइम का बना हुआ मैडम जब सिर्फ आदमी कमाया करते थे और लेडीज घर के काम किया करती थी। इसलिए जो ये 125 CRPC में जो ड्यूटी बनाई हुई है ना कि घर को चलाना का मर्द की ड्यूटी है। हाँ। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ है कि औरतें भी मर्दों से ज़्यादा कमा रही कमा रही है बिल्कुल। हैं लेकिन वो कानून नहीं बदला गया आज तक। लेकिन फिर भी दोनों में समझदारी ये होनी चाहिए, अगर दोनों कमा रहे हैं तो अपना मिलकर अपने पैसों से घर को चलाएं, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। लेकिन लड़कियों की सोच पता क्या है आज की डेट में भी, वो कहती है कि अगर आदमी कमा रहा है तो घर को चलाना आदमी की ड्यूटी है, और जो मैं कमा रही हूँ मैं सिर्फ अपनी लग्जरीज पे खर्च अपने पे एक्सपेंस करूं, मैं अपने ऊपर एक्सपेंस करूँ, मेरे उसमें कमी ना आए, मेरे एक्सपेंस में कोई कमी ना आए, मैं अपनी जो लेविश लाइफ जीने के लिए वो पैसा यूज करूँ, अपने घर पर पैसा खर्चना नहीं मतलब सारा फाइनेंशियल बोझ जो है वो आदमी पे डाल आदमी पर डालती हैं। हाँ, बच्चों को भी आदमी पढ़ाए, हाँ, घर की सारी जिम्मेवारियां भी आदमी करे। कई बार उसके पास पैसा बचता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसकी हेल्प नहीं करती कि मैं कोई पैसा घर से खर्चूं। जबकि जो आदमी है वो एक वर्किंग वुमेन से शादी इसलिए करता है ताकि वो हेल्पिंग हैंड हो, साथ मिलके परिवार चला सके। नहीं, कुछ एक ऐसी औरतें हैं घर में सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन 90% औरतों की आज भी सोच यही है कि अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं अपने लिए कमाऊं, घर में मेरा कोई योगदान नहीं होगा। ये सिर्फ आदमी की ड्यूटी है कि वो ही घर को चलाए। तो सर आप मेंटेनेंस के लिए बता रहे थे, जो अब जो नए कानून जो आए उसमें कोई नया प्रावधान है मेंटेनेंस का? मैडम प्रावधान कुछ नहीं बदले मैडम, सिर्फ ये थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस किए गए, लेकिन उसका जो मूल रूप है ना जी आज भी वही है जो पुराने लॉज में था। बीइंग अ लेडी मैम, ये सवाल मैं आपसे ही करती हूँ कि लड़कियां क्या वाकई में कानूनों का मिसयूज कर रही हैं? क्योंकि बेंगलोर में जो केस हुआ है अतुल सुभाष वाला, उसमें जो सामने लड़की पक्ष है उसको एक विलन की तरह पेश किया जा रहा है। तो क्या लगता है वाकई में लड़कियां जो है कानून का मिसयूज कर रही हैं?
आजकल के टाइम में हाँ मैं कह सकती हूँ कुछ केसेस में लड़कियां मिसयूज कर रही हैं। भैया मैम जैसे उसमें एक मेंटेनेंस वाली जो एक बात चल रही है मीडिया में, हम उस पर एक बात कर लेते हैं। पहले तो मेंटेनेंस को लेके बता दीजिए कि कानून क्या कहता है। कानून तो ये कहता है कि अगर मतलब मैरिड है लड़की, हाँ। तो वो अपने हस्बैंड से खर्चा ले सकती है। पर अब काफ़ी अब ये भी आ रहा है कि अगर लड़की वर्किंग है और कैपेबल है काम करने के और उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी है और वो खुद अर्न कर रही है, तो फिर कोर्ट उस केसेस में खर्चा नहीं लगाती है, या लड़का कोई ज़्यादा डिफरेंस है उनकी अर्निंग में, फिर उस हिसाब से लगाते हैं। ये किस सेक्शन के तहत है मैम? ये 125 CRPC के तहत है। तो बाकी मैम मेंटेनेंस के लिए बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि लड़का लड़की वाले, लेकिन जैसे बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू करके देते हैं कि सामने बच्चा है, बच्चे के लिए तो मेंटेनेंस बाप देता है करके। हाँ, वो तो बच्चे को तो मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। अभी पीछे जैसे हार्दिक पांड्या और नताशा वाला केस चला था, तो उसमें मैंने कई जगह सोशल मीडिया पढ़ा था कि अपनी प्रॉपर्टी जो है माँ के नाम कर दो, पेरेंट्स का नाम कर दो, तो फिर आपको मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, वो ऐसे भी नहीं है कि वो तो फिर एक किस्म ये हो जा आफ्टर थॉट हो जाता है, वो तो सारी चीजें सोची समझी हो जाती है। ये कह के तो पल्ला नहीं झाड़ सकते आप कि मैंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के भाई के नाम कर दी है। उसका वो तो देखा जाएगा कि वो कहाँ पे कितना क्या कर रहा है, किस उसमें है, तो वो कह के पल्ला नहीं झाड़ सकता। मीडिया जो है अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाता है, तो लगता है आपको कि यहाँ पे थोड़ा लगाम होना चाहिए मीडिया पे? देखिए, मीडिया के दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है और खराब भी है। लेकिन कई बार जगह लिमिटेशंस तो लांग जाता है ना सर। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर ये है कि हर चीज एक मर्यादा में रह के होनी चाहिए। मीडिया में हर चीज को उछाला नहीं जाना चाहिए। हर फैमिली को ध्यान में रख के मीडिया वालों को बात करनी चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, लड़के वाले के परिवार पे क्या इम्पैक्ट जाता है, लड़की वाले के परिवार पे क्या इम्पैक्ट जाता है। ये सब चीजें मीडिया को ध्यान में रखनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि मेरी पॉपुलरिटी कैसे हो, इस चीज को कंसीडर करते हुए चक्कर में निकल जाता है, ये थोड़ा सा गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। परिवारों को जो मेंटली प्रेशर झेलना पड़ता है बाद में, जो बदनामी उनको झेलनी आपने पड़ती मीडिया है। में आप जैसे आप शूट कर रहे हो, हाँ। आप अपनी TRP के लिए करोगे, कल उस चीज का क्या इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल, वो परिवार तो पे समाज पे क्या असर पड़ेगा, वो चीजें तो बाद में आएंगी सामने। फिर डिपेंड करता है कि आप उसे एजुकेट करने के लिए कर रहे हो या किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए कर रहे हो, है ना? नहीं, वो मतलब मीडिया को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। मीडिया को इंडिपेंडेंस इसीलिए दी हुई है कि ताकि समाज में अगर कुछ भी घटित होता है या कोई इंसिडेंट होता है तो वो पब्लिक को पता लगे, सो दैट के हमें आगे से उसके लिए सबक मिले कि हमें करना नहीं चाहिए, या हम उससे कोई शिक्षा लेते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। तो इस चीज को मीडिया को ध्यान में रखना चाहिए कि इससे कोई गलत शिक्षा न जाए, कोई गलत उससे मोटिव, मीडिया का मोटिव भी होना चाहिए कि उसका जो सामने से जो उसका रिजल्ट आए वो पॉजिटिव रहे। जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये तो थी अतुल सुभाष मामले पर हमने वकीलों से राय ली है। आपको क्या लगता है कि इसमें किस पक्ष की गलती है या कौन सा पक्ष जो है वो सही हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट के जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।